गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ। पहले देख लेते हैं अकाउंटिंग इक्वेशंस होता है क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशंस, अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शो दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर इक्वल। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच शो दैट द एसेट्स एंड लायबिलिटी आर इक्वल। सो फॉर्मूला क्या बना, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, यही है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस, एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले एसेट समझ लेते हैं। एसेट्स क्या है, एनी वैल्यूएबल रिसोर्सेज यूजेज टू जनरेट रेवेन्यू। एसेट्स हमारा क्या है, हर वो रिसोर्सेज जिससे हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे। सेकंड हमारा क्या है, लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब हमारे ऊपर कितना ऑब्लिगेशंस है, कितना उधार है। लाइबिलिटी मीन्स अ डेब्ट और ऑब्लिगेशंस। तीसरा है हमारा कैपिटल, मीन्स मनी और रिसोर्सेज दैट बिजनेस ऑनर इन्वेस्ट इन देयर कंपनी। हर वो रिसोर्सेज, हर वो पैसा जो बिजनेस ऑनर अपने कंपनी में इन्वेस्ट करे, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करे, उसे हम कैपिटल के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सेकंड देख लेते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस शीट इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशंस को हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। तो ये बैलेंस शीट होता क्या है, जब साल भर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के बाद एक साल के एंड में हमें उसका रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट को हम फाइनल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। हमारा फाइनल रिपोर्ट क्या है, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो साल भर हमने जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किया, साल के एंड में हम उससे रिजल्ट निकालना चाहते हैं। उसी रिजल्ट का नाम है हमारा इनकम स्टेटमेंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, कितने कैश हमारे पास हैं, कितने बैंक में पैसा है, कितना ज़मीन है हमारे पास, कितनी की फैक्ट्री है, कितने के टेबल फैन है, ये सब हमें कौन बताता है, बैलेंस शीट। और अभी हम पढ़ रहे हैं बैलेंस शीट इक्वेशन, जिसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन भी कहते हैं। और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, फिर से देख लेते हैं। एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है फ्रेंड्स, तो फाइनल रिपोर्ट हमारा इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं रफ में, बैलेंस शीट को बिल्कुल शॉर्ट में कि बैलेंस शीट दिखता कैसा है। बैलेंस शीट टी फॉर्म में रहता है जनरली, ठीक है, जिसके एक तरफ हम अपना सारा एसेट रिकॉर्ड करते हैं, इसका टोटल, दूसरी तरफ हमारा क्या होगा, कैपिटल और लायबिलिटीज़। हमने अभी डेफिनेशन देख लिया, एसेट हम किसे कहते हैं, हमारे रिसोर्सेज को जिससे हम फ्यूचर में रेवेन्यू जनरेट करेंगे। कैपिटल क्या है, बिजनेस के ऑनर ने बिजनेस में जितना पैसा या रिसोर्सेज लगाया वो, प्लस वो लायबिलिटी जो हमें फ्यूचर में देना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके में अकाउंटिंग इक्वेशन के कुछ बेसिक रूल्स हैं जो हमें ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, रूल्स देख लेते हैं। पहला रूल क्या कहता है, एवरी ट्रांजैक्शन हैज़ एटलीस्ट टू साइड। हर एक ट्रांजैक्शन के कम से कम दो साइड तो होंगे ही होंगे, जिसमें से एक को कहा जाता है डेबिट, एक को कहा जाता है क्रेडिट। यानी कि बिजनेस में जब भी कोई लेन देन होगा, कोई अकाउंटिंग प्रोसेस होगी, तो हम उसे दो साइड देखेंगे, कितना का डेबिट हुआ, कितने से क्रेडिट हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, सेकंड है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ये तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशंस है। तीसरा, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अगर बिजनेस में किसी तरह का खर्चा या नुकसान है, आर डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। अगर ट्रांजैक्शंस को पढ़ने से हमें लगे कि किसी तरह का नुकसान या खर्चा हुआ है, तो हम कैपिटल से उसे घटा देंगे। इसी का जस्ट उल्टा, फोर्थ रूल, इनकम एंड गेन आर एडेड फ्रॉम कैपिटल। किसी तरह का इनकम या गेन अगर हमें होता है तो हम उतने से अपने कैपिटल को बढ़ा देंगे। इस रूल को ध्यान में रखते हुए हमें ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में, आइए उसे देखते हैं। आइए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे ये क्लियर होगा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशंस के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। ठीक है, एग्जांपल्स, एक तरफ हम अपने ट्रांजैक्शंस दिखाएंगे, बीच में एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, एक तरफ हमारा रहेगा एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल्स। ठीक है फ्रेंड्स, पहला ट्रांजैक्शंस, हमेशा बिजनेस स्टार्ट कैसे होता है, कैश के साथ। स्टार्टेड बिजनेस ₹10 लाख, हमने 10 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है फ्रेंड, तो बिजनेस में क्या आया, कैश आया, कितने का, 10 लाख का। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैश ₹10 लाख। ठीक है फ्रेंड, अब ये कैश आया, क्या इसके बिहाफ में कुछ गया, अगर कुछ गया नहीं इसका मतलब फ्यूचर में जाएगा। फ्यूचर में ये पैसा हमें किसे लौटाना है, बिजनेस के ऑनर को, बिजनेस के
ऑनर को, उसी ने पैसा दिया है, ठीक है फ्रेंड। और बिजनेस का ऑनर जब कोई पैसा देता है, बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल के नाम से। तो यहाँ हम दिखा देंगे कैश 10 लाख इज इक्वल टू लाइबिलिटी में अभी हमारा कोई लाइबिलिटी नहीं प्लस कैपिटल में हमारा 10 लाख है। हमारे पहले ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया, कैश 10 लाख से, कैपिटल 10 लाख से। सेकंड देखिए, परचेज गुड्स फॉर ₹50,000। हमने गुड्स परचेज किया 50,000 से, हमने गुड्स परचेज किया है। अगर हम गुड्स परचेज करते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है? नॉर्मल सा बात है, हमारा स्टॉक बढ़ रहा है जिसे हमें बेचना है। तो हम अपने स्टॉक को यहाँ क्या दिखा देंगे? एसेट्स के नीचे जहाँ हम कैश लिखे थे वहाँ फिर हम प्लस करके दिखाएंगे अगले ट्रांजेक्शन का हेडिंग स्टॉक। स्टॉक मेरा 50,000 से बढ़ गया। क्या 50,000 से स्टॉक बढ़ा? क्या इसके लिए हमने 50,000 का पेमेंट किया है? बिल्कुल पेमेंट किया है, हमने कैश में परचेज किया। तो स्टॉक आया, कैश गया। स्टॉक आया तो स्टॉक 50,000 से बढ़ गया, कैश हमने 50,000 से घटा दिया। तो फाइनली एसेट साइड में हमारे पास कैश बचा है 9.5 लाख और स्टॉक बचा है 50,000 का। अब देखते हैं लाइबिलिटी साइड में हमारे पास क्या है? इज इक्वल टू लाइबिलिटी में हमारा ना लाइबिलिटी बढ़ा है ना घटा है, ना कैपिटल बढ़ा है ना घटा है। इसका मतलब कैपिटल भी हमारा 10 लाख है। क्या इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारा दोनों साइड मैच है? जोड़ के देख लीजिए, कैश 9.5 लाख, स्टॉक 50,000, हो गया 10 लाख। और अपोजिट साइड में हमारा क्या है? 10 लाख, यानी कि ये अभी भी मैच है, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा देखते हैं, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। हमने गुड्स खरीदा, हमारा स्टॉक तो बढ़ गया पर ये उधार में है। तो हम क्या दिखाएंगे? अभी भी कैश हमारा 9.5 लाख का 9 लाख है, क्योंकि ये ना बढ़ा ना घटा। पर स्टॉक हमारा 50,000 से बढ़ गया। स्टॉक 50,000 से बढ़ते ही मेरे पास स्टॉक कितने का हो गया? 1 लाख का, ठीक है फ्रेंड्स। अब अपोजिट साइड में बताइए क्या होगा? कैपिटल तो अभी भी 10 लाख का ही है, पर हमारा एक क्रेडिटर बढ़ गया। क्रेडिटर किसे बोलते हैं? जिससे भी हम सामान उधार में लेते हैं, जिन्हें हमें फ्यूचर में पैसा वापस करना है, उसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। तो क्या हमने 50,000 का जो खरीदा है स्टॉक गुड्स, क्या उससे मेरा उधार बढ़ा? बिल्कुल बढ़ा। तो हम अपने लायबिलिटी साइड में 50,000 का क्रेडिटर दिखाएंगे, ठीक है फ्रेंड। क्या इस ट्रांजैक्शन के बाद भी ये दोनों साइड मैच है? जोड़ के देख लीजिए, 9.5 प्लस 1 कितना हो गया? 10,50,000। यहाँ पे कैपिटल 10 लाख, क्रेडिटर 50,000, 10,50,000, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सेल गुड्स फॉर कैश ₹50,000। हमने गुड्स बेचा कैश में, हमने गुड्स बेचा कैश में। इसका मतलब हमारा स्टॉक कम हो गया 50,000 से, -50,000। स्टॉक के सीधा में क्या लिखेंगे? -50,000, ठीक है फ्रेंड। क्या हमने स्टॉक कैश में बेचा है? बिल्कुल कैश में बेचा है। इसका मतलब कैश हमने रिसीव किया होगा। अगर हमने स्टॉक बेचा कैश में तो कैश हमने रिसीव किया। तो क्या हमारा कैश बढ़ गया 50,000 से? बढ़ गया 50,000 से, रिकॉर्ड कर लिए। अब देखिए टोटल कितना है? कैश हमारे पास 9.5 प्लस 50 कितना हो गया? 10 लाख। हमारा स्टॉक जो 1 लाख का था 50,000 से घट गया, तो कितना बचा? 50,000। क्या लाइबिलिटी साइड में इसका कोई असर हुआ? नहीं, ना क्रेडिटर बढ़ा ना घटा, ना कैपिटल बढ़ा ना घटा। क्या अभी भी ये दोनों साइड मैच है? बिल्कुल मैच है। 10,50,000, 10,50,000, ठीक है फ्रेंड्स। अगला देखते हैं, हमने गुड्स बेचा उधार में, हमने गुड्स बेचा उधार में। तो इसका मतलब स्टॉक तो कम हो गया, हमारा स्टॉक कम हो गया, पर कैश अभी भी उतना का उतना ही है। तो कैश तो मेरे पास 10 लाख है, स्टॉक मेरा 50,000 से घट गया, यानी कि अब स्टॉक मेरे पास कितना हो गया? 0। अब स्टॉक हमारे पास हो गया 0, ठीक है। अब क्योंकि हमने क्रेडिट में बेचा है तो ये पैसा फ्यूचर में तो आएगा। जैसे हम अगर खरीदते हैं तो हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बन जाती है कि फ्यूचर में देना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम उधार में बेचते हैं तो हमारा एक एसेट क्रिएट हो जाता है जिसका नाम है डेटर, क्योंकि ये पैसा फ्यूचर में आएगा हमारे पास। तो इसका मतलब इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपके पास आपका डेटर बढ़ गया। डेटर किसे कहते हैं? हर वो व्यक्ति, हर वो कंपनी जिससे हमें फ्यूचर में पैसा लेना है, क्योंकि हमने उसे उधार में सामान बेचा है, ठीक। तो मेरा डेटर बढ़ गया 50,000 से, स्टॉक घट गया 50,000 से। कैश का ट्रांजैक्शन हुआ नहीं तो 10 लाख से 10 लाख, स्टॉक कितना बचा? 0। डेटर कितना है मेरे पास? 50,000। क्या लायबिलिटी साइड में और कैपिटल साइड में इसका कोई इम्पैक्ट हुआ? बिल्कुल नहीं। लायबिलिटी अभी भी 50,000 का था, अभी भी 50,000 का है। कैपिटल 10 लाख का 10 लाख है, ठीक है। अब इन पांचों ट्रांजैक्शन के बाद हमारा फाइनल रिजल्ट कैसा दिखेगा, आइए देखते हैं। हमारे पहले ट्रांजैक्शन से हमारे पास कैश था जो लास्ट में 10 लाख बचा। स्टॉक
कितना है 0, डी डेटर कितने का है 50,000 का, तो टोटल कितना हो गया 10,50,000। आइए लाइबिलिटी साइड में देखते हैं। क्रेडिटर हमारे पास 50,000, कैपिटल मेरे पास 10 लाख। क्या आपका दोनों साइड मैच है? बिल्कुल मैच है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी तरह हर ट्रांजैक्शन के डबल इफेक्ट को सोचते हुए आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।